कहते हैं भगवान को सोने चांदी के महल नहीं, सिर्फ सच्चे मन की भक्ति चाहिए, कोई बाहरी दिखावा नहीं। लेकिन क्या सिर्फ एक तुलसी दल से भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? क्या सच में पुरुषोत्तम मास में छोटी से छोटी पूजा भी इंसान की किस्मत बदल देती है? आज की कथा में बात करेंगे एक ऐसे गरीब भक्त की कहानी के बारे में जिसके पास खाने को अन्न नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। तो भक्तों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है आज की कहानी आपकी भी किस्मत बदल दे। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। घर में गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि कई दिनों तक भोजन भी नसीब नहीं होता था। फटे हुए वस्त्र, टूटी हुई झोपड़ी और खाली बर्तन, यही उनका जीवन था। लेकिन एक चीज़ कभी कम नहीं हुई, उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ तब पूरे गांव में पूजा, यज्ञ और बड़े बड़े दान होने लगे। धनी लोग भव्य आयोजन कर रहे थे। माधव दुखी होकर बोला, हे भगवान, हमारे पास तो आपको चढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी उसकी पत्नी गौरी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों नदी में स्नान करने गए। उन्होंने मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया और भगवान विष्णु के सामने केवल एक तुलसी दल अर्पित किया। गौरी ने अपने हाथों को जोड़कर भगवान से बोली, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हम गरीब हैं, हम आपकी भक्ति सच्चे मन से करते हैं। हमारे पास बस यही तुलसी है, कृपया इसे स्वीकार करें। उसी क्षण वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आप किस बात पर प्रसन्न हैं? भगवान बोले, लक्ष्मी, आज धरती पर एक ऐसी पूजा हुई जिसमें दिखावा नहीं, केवल प्रेम है। उसी रात भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके माधव के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। माधव ने द्वार खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु बोले, बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल सकता है? घर में केवल थोड़ा सा सूखा आटा बचा था। गौरी ने तुरंत वही रोटी बनाकर साधु को खिला दी। खुद पति पत्नी भूखे रहे, लेकिन अतिथि को भोजन कराया। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही वो साधु दिव्य प्रकाश में बदल गए। सामने स्वयं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। भगवान बोले, हे भक्त, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। तुमने भूखे रहकर अतिथि सेवा की, इसलिए आज से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। इतना कहते ही उनकी टूटी झोपड़ी सुंदर घर में बदल गई। घर अन्न और धन से भर गया। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। पुरुषोत्तम मास में सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। कोई दिखावा नहीं, कोई बाहर की चमक धमक नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम प्रिय है। तुलसी दल और सच्चे मन से की गई पूजा भी भगवान को प्रसन्न कर देती है। अतिथि सेवा और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। अतिथि सेवा और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रताएं, कष्ट, परेशानी, बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं या समाप्ति की चरम सीमा पर होती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी माताय नमो नमः। प्राचीन समय में विक्रमसेन नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसे अपने वैभव का बहुत अभिमान था। जब
पुरुषोत्तम मास आया तब राज्य के सभी लोग व्रत, दान और कथा कह रहे थे, लेकिन राजा हंसते हुए बोला, ये सभी मूर्ख हैं। इन्हें नहीं पता कि कथाओं और व्रतों से कुछ नहीं होता है। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए और बोले, राजन, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का अपमान मत करिए। राजा ने क्रोधित होकर साधु का अपमान करना शुरू कर दिया। साधु बोले, अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शीघ्र ही तुम्हारा पतन होगा और तुम्हारा घमंड टूटेगा। कुछ ही दिनों में राज्य में अकाल पड़ गया। बीमारी, अशांति, अकाल फैलना शुरू हो गया। राजा का सारा वैभव नष्ट होने लगा। डरकर राजा उसी साधु के चरणों में जा गिरा और साधु से बोला, मुझे माफ करो साधु महाराज। तब साधु ने कहा, पुरुषोत्तम मास में भगवान से क्षमा मांगो, दान पुण्य करो और जितना हो सके कथा का श्रवण करो। राजा ने पूरे मन से भक्ति की, दान दक्षिणा दी। धीरे धीरे राज्य में सुख और समृद्धि लौटने लगी। अभिमान विनाश का कारण बनता है। पुरुषोत्तम मास का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 8। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीता नाम की वृद्ध महिला रहती थी। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करती। पुरुषोत्तम मास में उसने संकल्प लिया कि रोज किसी भूखे को भोजन कराएगी, लेकिन उसके पास भोजन बहुत कम था। एक दिन एक भूखा बालक उसके द्वार पर आया। सीता ने अपनी आधी रोटी उसे दे दी और खुद भूखी सो गई। रात में भगवान विष्णु जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, माता, तुम्हारी आधी रोटी मेरे लिए 56 भूख से बढ़कर थी। अगले दिन सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि उसकी झोपड़ी अन्न से भर गई थी। कहते हैं ना, भगवान भाव देखते हैं, धन नहीं। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। श्री हरि विष्णु जी का ये महीना अत्यंत प्रिय होता है। इस महीने में आप दान पुण्य दीपदान जितना हो सके करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर दिया गया दान कई गुना फल देता है। अध्याय 9। धनपाल नाम का व्यापारी बहुत लोभी था। वो गरीबों का धन हड़प लेता था और कभी दान नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज तुलसी की पूजा करती। पुरुषोत्तम मास में उसने पति से कहा, कुछ दान कर दीजिए। व्यापारी ने गुस्से में तुलसी का पौधा ही उखाड़ फेंका। उसी रात उसके गोदाम में आग लग गई। सारा धन नष्ट हो गया। डरकर वह मंदिर गया और भगवान से माफ़ी मांगी। उसने फिर तुलसी लगाई, गरीबों को भोजन कराया और दान दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। लोभ और अधर्म अंत में दुख देते हैं। दान और सेवा से जीवन सुधरता है। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 10। एक गांव में गोपाल नाम का बालक रहता था। वह रोज मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने भजन करता, गीत गाता और बहुत खुश रहता। पुरुषोत्तम मास में उसने संकल्प लिया कि रोज उपवास करेगा और भगवान का नाम जपेगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतने छोटे बच्चे की भक्ति से क्या होगा। लेकिन गोपाल रोज पूरे प्रेम से भजन करता, कीर्तन करता और भगवान विष्णु का नाम जपता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने रखा प्रसाद गायब है। रात में छिपकर देखने में पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर गोपाल का प्रसाद खा रहे थे। ये देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। भगवान बोले, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। कहते हैं
कि उम्र नहीं, भक्ति का भाव बड़ा होता है। भगवान सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं। दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में नाम जप का एक अलग ही महत्व होता है। तो जितना हो सके पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य, कथा श्रवण करना, भूखे को भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।